WBTGT हिंदी में कबीर लगाए गए हैं, तुलसी लगाए गए हैं, सूट लगाए गए हैं, बिहारी और भूषण लगाए गए हैं मध्यकालीन सेक्शन में, है ना। और अभी मैं तुलसी को कंप्लीट करवा दिया हूँ, जो हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। अब मैं कबीर को पढ़ा रहा हूँ और काफी मजा आ रहा है मुझे। और ऐसे ऐसे पद हैं जो कि आपको मोटिवेट भी करेगा, और कई बार लगेगा कि मैं एग्जाम दूं या नहीं दूं, है ना। माया से दूर होने की जो बातचीत होती है, तो आप सोचिए कि भाई माया है क्या, है ना। हम लोग कहाँ उलझे हुए हैं। ओके, तो खैर, तो छोड़िए, एक मोटिवेशनल लाइन जो है यहाँ कबीर के यहाँ, तो उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर दे तो आपको अच्छा लगेगा। कबीर एक के जानिया तो जाना सब जान, जे वो एक न जानिया तो सभी जान अनजान। तो कबीर कहते हैं कि भाई एक को जान लो, अर्थात एक ईश्वर को जान लो। आप जो अलग अलग ईश्वर के पास पहुंच रहे हैं, है ना, काफी अपना समय खर्च कर रहे हैं। ओके, बेहतर है कि कबीर एक के जानिए, एक को जानिए। जो जाना सब जान, है ना, जो जाना सब जान। यदि आप एक को जान लेंगे ना, तो सबको जान लेंगे। आपको अलग 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 जानने की जरूरत नहीं है ना। कबीर के यहाँ एक ईश्वर है। ओके, जय वो जाना, जय वो एक न जानिया। यदि आप एक को अच्छे से नहीं जाने, तो सभी अनजान, है ना, तो सब अनजान है। अर्थात स्थिति आप ये क्रिएट करिए कि जैसे हम कहते हैं कि भाई एक किताब को बार बार पढ़ो, है ना। एक ही काम को जब बार बार करेंगे, तो वो आप वहां उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ही ईश्वर को जानने में भी आप एक ईश्वर सेलेक्ट करिए। जैसे तुलसी ने राम को सेलेक्ट किया, है ना, कबीर ने एक ऐसे राम को सेलेक्ट किया जिसका रूप और गुण नहीं है, जो अगम अगोचर है। वैसे ही आप भी एक ईश्वर को, एक लक्ष्य को साधिए, है ना। कबीर एक के जानिए, एक ही लक्ष्य के पीछे रहिए, है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कबीर को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ देखिए, हूं चितवत तो हूं हूं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कुछ और, कहे कबीर कैसे बने एक चित तू ठोर। ओके, तो ऐसी स्थिति है आपकी, हूं चितवत हूं तो ही को, तू चितवत कुछ और। जो मैं हूं, है ना, वो तुम्हारे अंदर हूं, मैं चितवत हूं, तुम्हारे अंदर चितवत है ना, तुम्हारे अंदर साधना रत है। तो ही को तू चितवत कुछ और, मैं तुम्हारे अंदर हूं लीन, और परमात्मा आपसे ऐसा कह रहा है। और तू चितवत कुछ और, तू कहीं और सोच रहे हो, कहीं और जा रहे हो, है ना। कहे कबीर कैसे बने एक चित्त ठोर। अब तुम्हारे अंदर का जो ईश्वर है साधना लीन है, और तुम हो कि बाहर के संसार में देख रहे हो, है ना। तो अब ऐसी स्थिति में कैसे तुम ब्रह्म को प्राप्त करोगे, कैसे तुम परमात्मा को प्राप्त करोगे। कहें कबीर कैसे बने एक चित्त ठोर। तो एक ही चित्त में, है ना, दो अलग अलग जगह कैसे बन सकता है। एक ही आपका हृदय है, उसमें दो अलग अलग स्थिति मत क्रिएट करिए, तो फिर आपको कोई नहीं मिलेगा। दो नाव पे सवारी करना छोड़ दीजिए आप। बेहतर है एक नाव की सवारी करिए और अपने लक्ष्य की तरफ चलिए। जैसे कबीर का लक्ष्य परमात्मा है, वैसे ही आपका लक्ष्य जो भी हो, उस एक लक्ष्य के पीछे रहिए। ऐसे कई सारे पद हैं, है ना, 1 से लेकर के 30 पद हैं, और सभी के रंग अलग अलग हैं, और मुझे काफी अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। तो आप भी चाहें तो हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं, अभी भी समय है ना। कम से कम टेस्ट के लिए जुड़ जाइए। 101 का ही टेस्ट रखा गया, क्लास 750 का है। ओके, और बिल्कुल एक एक पॉइंट करके आपको बताया जा रहा है, और मैं कह रहा हूं कि एग्जाम जब तक आपका होगा, तब तक मैं 100% कंप्लीट करवा के आपको एग्जाम हॉल में भेजूंगा, है ना। तो आइए, स्वागत है हमारे क्लास में।